और ये ह्यूमन लिमिटेशन पे कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल था। समझो मतलब एवरी डे और वर्क शिफ्ट इज ऑफ 10 आवर्स। इसके ऊपर फाइनल पेंट है, क्योंकि अभी इस गाड़ी के ऊपर अगर जरा बराबर भी ग्राइम आ गई या अगर कोई ऑयल स्पॉट आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये सारी मेहनत फारिग हो जाएगी। इट्स अ ग्रेट फॉर ब्रांड क्रिएशन, देयर ऑफ नो यूज कमर्शियली मैं बहुत खुश हूँ अगर मैं किसी गाड़ी के 2 पैनल टचअप करके उसको रवाना हो रहे हूँ, तो दैट गिव मी अ वेरी नाइस सेविंग। कोई फर्क तो नहीं है, कोई रीअलाइनमेंट की जरूरत तो नहीं है, व्हील्स की अलाइनमेंट, टोज, कास्टर, कैम्बर सारा कुछ सही आ रहा है, ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। बट इसी पॉइंट के ऊपर हम फंस गए। बट डू यू नो वेयर द फक इज द हेयर स्टैक? वही वाली कहानी है, हेयर स्टैक का नहीं पता भी है कौन सा वाला जिसमें नीडल ढूंढनी है इतना। फ्रॉम वन रफ बकेट टू अनदर रोल ओवर, पता है बड़ा रेयर कोइंसिडेंस होता है, बट our lives are full of coincidences. We had two rolled over vehicles in the shop together for repair. ये दूसरी करोला थी, ये भी रोल ओवर होके आई थी। इसका पूरा रूफ पैनल चेंज किया गया, राइट टिल हियर, ये रियर पैनल भी, बॉनेट उधर वाला फेंडर चेंज किया गया, ये फेंडर रिपेयर किया। या ब्रिलियंट जॉब डन माशाल्लाह अलीम उस्ताद की, ब्रिलियंट जॉब। ये अगर आप लोग फेंडर देखते हैं ना, ये कैसा क्रम्पल्ड हुआ हुआ फेंडर था, ये जो रिपेयर हुआ है ये बहुत बहुत खूबसूरत, मतलब इट्स अ ब्लडी पीस ऑफ आर्ट, टेक माय वर्ड ऑन दिस, बहुत खूबसूरत। एक डोर बचा हुआ है डेंट होने को, और अभी शो वो फाइनलाइज नहीं हुई है, बट अगर आके देखोगे अंदर से, अगर एक नज़र मारोगे तो अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई नहीं कह सकता कि कहाँ से इसका रूफ रिप्लेस हुआ है, चाहे उन पिलर्स को, चाहे इन पिलर्स को, चाहे ये वाले पिलर्स, they're good enough अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाले भी कोई भी देख ले, no one can guess that the roof has been changed अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन मैं अगर कभी इस गाड़ी को, ये बहुत सारे क्यों अभी कॉमन वॉरियर्स बहुत सारे आ जाएंगे नीचे, जेनियन इन जापान और आर्मी ऑफिसर यूज्ड और डॉक्टर यूज्ड और ये वो, दैट्स राइट। बट अगर आपका कभी मुझसे सामना हुआ, मैं अगर एक एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ी कभी अगर किसी को अप फॉर सेल करूंगा और किसी को बेचूंगा, आई विल टेल द पर्सन कि इसके अंदर यही एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ये रिपेयर्स करवाए हैं, बट आई टेल हिम कि आप आज मेरी गाड़ी चला के देखें तो उस गाड़ी में कोई फ्लॉ है कि नहीं है। और अगर आप टिपिकल मार्केट से कंपेयर करें तो वी कैन नेवर हैव अ डील। अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मैं कभी भी इन पॉइंट्स के ऊपर डिग्रेड नहीं करता हूँ। दिस गोज आउट टू माई क्लाइंट्स टू। अगर गाड़ी होती है, मैं उसको, कोई मेरा क्लाइंट लेकर आता है, गाड़ी असेस करता हूँ, मैं उसको ये अगर एक्सीडेंटेड होती है उसके बाद बताता हूँ कि एक्सीडेंटेड है, बट इट्स अ गुड कार बिकॉज़ इट्स बिल्ट नाइस, सो इट्स ओके, द कार इज ओके टुडे। ये इस मेंटल सेट से हमें बहुत जल्द बाहर आने की जरूरत है कि वो गाड़ी चोरी होके मिली हुई है, इसमें CPLC की आवाज है। आपने आवाज से समझ रहे हो ना क्या करना है, समझ रहे हो ना। गाड़ी चलानी है, गाड़ी देखो गाड़ी अच्छी है कि नहीं। चोरी हो गई उसकी गाड़ी की, कोई गाड़ी कोई वो थोड़ी है कि आप कोई 1960s में थोड़ी है कि इसकी इज्जत लुट गई, अब इसको तो मारना पड़ेगा। वहाँ है या पे डुप्लीकेट फाइल, किसी से भी डॉक्यूमेंट्स में मिस हो सकते हैं। गाड़ी आपकी आज एज ऑफ टुडे, आज जब आप या मैं जब भी कोई भी लेने जा रहा है, तो वो गाड़ी लीगली सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए।
भले if it's a duplicate file or an original file, the fuck for all I care about it. वरना अगर हम इसी माइंडसेट में फंसे रहेंगे हम कभी भी अपने आप को आउटग्रो एज अ नेशन भी नहीं कर सकेंगे. So this is also part of a national value. Take my point, take my word on this. कि अगर हम इन्हीं चक्करों में फंसे रहेंगे हम कभी भी आउटडेटेड गाड़ियों को एक्चुअली आउटडेटेड कह नहीं सकेंगे. हमें फिर भी हमेशा यही पुरानी गाड़ियों को रियलाइव करना होगा. व्हाट वी डू, अब जैसे हमारा काम है, ये मैं एक जगह डिस्कशन कर रहा था तो मुझे किसी ने बोला कि यार आप भी तो यही करते हो. देखो मैं रेलिक्स को रिवाइव करना चाहता हूँ, एक्सीडेंट रिपेयर्स करना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट टू बिल्ड कार्स जो मासेस ओन करते हैं. मैं चाहूंगा until and unless if there's a person, चाहे वो you know we do charades, we do khaybars, Mehrans, everything, until and unless it's a story of an association, तो कोई भी गाड़ी हो सकती है उसमें. It can be a Suzuki FX क्योंकि उससे कोई मेमोरी हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है. वो अगर बन रही है that's perfectly okay. बट अगर आप एक you know if you're getting a car built, पुरानी गाड़ी rebuilt, जो कि हम आज के दौर में करते हैं for daily driving, तो आज के दौर में जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आज भी अपनी सख्त और अपनी सोच के मुताबिक बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ कि आप इस प्राइस में क्या चीज अच्छा ओन कर सकते हो जो कि हैसल और ट्रबल फ्री हो. बट इफ यू वुड आस्क मी, मैं तो हमेशा चाहूंगा कि हर किसी को एटलीस्ट बेसिक सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स जैसे एयर बैग्स, सीट बेल्ट्स, एबीएस ब्रेकिंग, इस तरह के फीचर्स, तो ये वो चीजें हैं. यार मैं एक क्विक इवेंट बयान करूं. माय टाइम विद टर्किश एयरलाइंस, मैं नाम भूल गया हूँ गाड़ी का. द फर्स्ट कार that I bought in Istanbul, it was a 1.6 liter diesel engine, लोकल गाड़ी था, टर्किश. मैं भी नाम उसका बिल्कुल फ्लैश हो गया, बट वो बहुत सारे टैक्सीज में बहुत कॉमनली चलता है उधर, तो मैंने सबसे सस्ता गाड़ी खरीदा था. And for whoever has been to Istanbul is a city built on 7 hills together, ना 7 हिलों के ऊपर मेन Istanbul is built on it. So Istanbul is very hilly. छोटे छोटे स्ट्रीट्स भी बहुत हिली हैं और पार्किंग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह की पैरेलल पार्किंग स्ट्रक्चर्स हैं. दूर दूर और हिल्स के ऊपर पार्क करना बड़ा कॉमन चीज है. I was so fucking surprised. I didn't even know this. मैं अपने आप को जाहिल माना मैंने उसी को. मैं ना पहले एक हिल के ऊपर पार्क करने लगा अपने उसी गाड़ी को, और पैरेलल पार्क करना था. टाइट स्पॉट था. फॉर पीपल who seen Istanbul, they would know कि Istanbul city, main city area, because I was in Beşiktaş. तो Beşiktaş is main city area, city center. वो बहुत crowded area होता है, तो उधर पार्किंग is by luck. छोटा सा स्पॉट था और मैं जब पार्क करता था मैं अपने क्लच बर्न करता था क्योंकि वो इतनी टाइट स्पेस था और 40 डिग्री एंगल्स, 30 डिग्री एंगल्स, 50 डिग्री एंगल्स तक पार्किंग हो रही होती थी, टाइट स्पेसेस. आई डिडंट नो उस गाड़ी में भी ब्रेक असिस्ट फीचर्स हैं. तो इमेजिन ब्रेक असिस्ट हमारे पास आज हमारी 2024 ऑल्टोस, कल्टसेस के अंदर नहीं है ब्रेक असिस्ट. Ironic anyway. खैर, तो this vehicle is coming up. Revo is coming up inshallah ताला. Accidents will be sorted for everyone. जिन के projects चल रहे हैं, तहे दिल से regrets for the delay, but please understand. अगर मेरी टीम होगी तो मैं हूँगा. और past days, ये this past whole month, गर्मी की जो शिद्दत रही है उसमें it was humanly impossible to be able to deliver on time. So जिसका delays आया, new regrets for that. But rest assured, you're working overtime, you're pushing limits. हम हर तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम उस बैकलॉग को जल्द से जल्द within July क्लियर कर लें, and we are back on track by August. Stay tuned, जाना कहीं भी नहीं. थोड़ी सी देर ब्रेक करते हैं. ब्रेक के बाद आके हमारा सबसे स्पेशल प्रोजेक्ट 79 series Funky with the 1VD FTV swap. We'll discuss that. Stay tuned. Keep watching Pad Customs. Subscribe to our channel if you still haven't subscribed, and hit the bell icon. Select all videos so you're instantly notified of all our videos. Stay tuned. Keep watching Pad Customs.